देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस की जहां धूम रही, वहीं नोएडा के सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स में भी गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह भारत पर्व धूमधाम से मनाया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्य अभिभावक साराश्री श्री सुब्रत रॉय सहारा जी का संदेश पढ़कर भी उन्होंने सुनाया। तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहारा इंडिया परिवार ने 26 जनवरी के दिन हमेशा से चली आ रही परंपरा के अनुसार अपने नोएडा कैंपस में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया। बता दें कि भारत पर्व के इस अवसर पर सभी कर्मठ कर्तव्य योगियों के परम आदरणीय एवं चहेते सहारा श्री जी का संदेश भी साझा किया जाता रहा है। और इस शुभ दिन के अवसर पर अपनी इसी परंपरा का पालन करते हुए आज सहारा इंडिया परिवार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सहारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और सीईओ आदरणीय श्री उपेंद्र राय जी ने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने परम आदरणीय सहारा श्री जी का संदेश पढ़कर सुनाया। सबसे पहले सबको सहारा प्रणाम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार देश का इकलौता ऐसा संस्थान है जो अपने स्थापना के दिन से ही भारत पर्व यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारत पर्व के रूप में मनाता है। और इस पावन दिन के लिए हमारे मुख्य अभिभावक आदरणीय सहारा श्री जी का संदेश हमें हर साल प्राप्त होता है। कई ऐसे मौके भी रहे हैं जब उन्होंने इसी प्रांगण में 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया भी है, लेकिन हाँ, उनका संदेश हमें हर साल प्राप्त होता है। साथ ही इस पावन अवसर पर श्री उपेंद्र राय जी ने समस्त मीडिया कर्मियों को बताया कि किस तरह सहारा श्री जी के विचार और भावना एवं दूरदृष्टि को आगे बढ़ाना है, किस तरह सहारा श्री जी समाज में हाशिए पर चले गए लोगों की आवाज को सामने लाने में मीडिया की भूमिका को अहम मानते हैं। इस विचार का भी उल्लेख श्री उपेंद्र राय जी ने किया। उन्होंने सहारा इंडिया न्यूज नेटवर्क के मीडिया कर्मियों को लाभ और हानि से ऊपर उठकर काम करने के लिए कहा कि हमारे मुख्य अभिभावक के संदेश के बाद मेरा इस मन से ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इस कैंपस में मीडिया डिवीज़न का हेड होने के नाते एक बात ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आम तौर पर समाज में मीडिया के लोगों को ज़्यादा दायित्व दिया गया है और समाज के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हमें मिला हुआ है। वो इसलिए मिला हुआ है कि हम अपने मौलिक अधिकारों के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ज़्यादा से ज़्यादा विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को बहुत सहजता से पहुंचा पाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से 24/7 जुड़े रहते हैं। लेकिन इस काम को करते वक्त जो एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। श्री उपेंद्र राय जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने सभी न्यूज चैनल की खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में खबरें आपके मोबाइल पर केंद्रित हो रही हैं। इसलिए न्यूज से जुड़े सभी पत्रकारों को आम आदमी की दबी भावना को आवाज देकर खबरों को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जर्नलिज्म आप 24/7 जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, वहीं से कर सकते हैं। और सही बात सही लोगों तक पहुँचाने का जो हमारा एक संकल्प है, उसको अनवरत हम जारी रख सकते हैं और अपने दायित्वों को और बड़ा आकार दे सकते हैं और बड़े फलक पर उसे पहुँचा सकते हैं। तो
आज के दिन मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता आपका धर्म है, और वो धर्म दफ्तर आने पर नहीं शुरू होता। आप कहीं भी हैं तो आप उस धर्म ध्वज के रक्षक हैं। आप कहीं से भी अपना काम करिए। समाज के उन लोगों के लिए विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो आपको जहाँ मौका मिले ऐसे लोगों की मदद करिए, जम के मदद करिए, उनकी आवाज़ उठाइए, और जो सरोकारी पत्रकारिता है उसको अपने फ़ोन के माध्यम से, मैं कह सकता हूँ कि जो आपके हाथ में आज सबसे बड़ा हथियार है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। और आने वाले 5 सालों में, मैंने अपनी पिछले संबोधनों में भी कहा कि अब मोबाइल फ़ोन ही आपका सबसे बड़ा मीडियम बन जाएगा, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। जो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन है वो मिनिमाइज होकर लगभग समाप्त हो जाएगी। तो हम सबको इस बात के लिए तैयार रहना है, इसकी तैयारी करनी है। और मैंने अपने वरिष्ठ साथियों से भी कहा है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितनी मेहनत हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अगर इस मीडियम में हमें बने रहना है, इस मीडियम में हमें और ऊंचाइयां हासिल करना है, तो मुझे लगता है कि आपका फ़ोन ही सबसे बड़ा औजार बनने वाला है। और उस औजार से समाज की सबसे ज़्यादा मदद होने वाली है। उन्होंने कहा कि स्वयं पर केंद्रित मैं की भावना से ऊपर उठकर समस्त वरिष्ठों को हम की भावना से काम करना चाहिए। इस तरह निस्संदेह उपेंद्र राय जी का ये संदेश समस्त मीडिया कर्मियों को देश के मौजूदा हालात में एक नई ऊर्जा दे रहा है। चूँकि इतना लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सहारा न्यूज़ नेटवर्क का, इतना देश भर में करीब, मैंने एक डायरेक्टरी बनवाई थी अप्रैल 2010 में, जिसमें 5600 लोग एक्टिव रूप से सहारा न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि उसमें 1-2 लोग बढ़े ही होंगे, घटे नहीं होंगे। तो इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी ताकत को संजीदगी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जिस मिशन के साथ परम आदरणीय सहारा श्री जी ने इस न्यूज़ मीडिया की शुरुआत की थी, उनका पहले दिन से ये लक्ष्य था कि हमने कोई पैसा कमाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क की शुरुआत नहीं की है। हमने समाज सेवा के लिए और सरोकारी पत्रकारिता के लिए, सहारा इंडिया परिवार का यह एक मिशन है। और इस मिशन को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। उनके द्वारा लगातार हमें पोषित किया जा रहा है। तो हमें भी उस मिशन को, उस सरोकारी पत्रकारिता को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और पूरे मन से, मनोयोग से काम करना है। गणतंत्र दिवस समारोह के इस पावन अवसर पर उन्होंने शांति के प्रतीक गुब्बारों को नीले आसमान में छोड़ा। बता दें कि श्री उपेंद्र राय जी अपनी नेक नियत और अपने अच्छे विचारों से हमेशा से ही समस्त मीडिया कर्मियों का हौसला बढ़ाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार।